वसुंधरा राजे भले ही नगर निगम चुनाव में सक्रिय नहीं है, लेकिन समर्थक वसुंधरा राजे के नारे लगाकर वोट जुटाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में जोधपुर नगर निगम चुनाव प्रचार में उम्मीदवारों के समर्थकों ने नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे के भी नारे लगाए। समर्थकों का कहना है कि वसुंधरा राजे सरकार में 5 साल के कार्यकाल में विकास कार्य हुए हैं और उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। और बता देते हैं कि नगर निगम चुनाव को लेकर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं जयपुर से शिवेंद्र सिंह। शिवेंद्र, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि उम्मीदवार शायद आम जनता को मनाने में जुटे हैं कि हमें वोट दें, तो क्या मुद्दे हैं और क्या कुछ माहौल है? देखिए, उम्मीदवार जनता को मनाने में जरूर जुटे हैं, लेकिन अभी जो समय है वो जो बागी उम्मीदवार हैं उनको मनाने का है, क्योंकि नगर निगम के जो चुनाव हैं उनमें आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। नामांकन वापस लेने का जो समय था 10:30 बजे सुबह, वो शुरू हो चुका है और दोपहर में 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस में टिकटों का बंटवारा हुआ, हमने देखा कि दोनों ही पार्टियों में बड़ी संख्या में लोग नाराज़ हुए और दोनों ही पार्टियों से काफ़ी तादाद में बागी होकर लोगों ने अपने नामांकन भरे। तो दोनों पार्टियों को खतरा है कि जो बागी प्रत्याशी हैं वो उनके मूल प्रत्याशियों का समीकरण बिगाड़ सकते हैं आने वाले चुनावों में। तो दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी भी तकरीबन 4-5 घंटे बाकी हैं। तो कोशिश है कि किसी भी तरह जो बागी हुए प्रत्याशी हैं उनको मनाया जाए, उनको कन्विंस किया जाए, उनको ये भरोसा दिलाया जाए कि आने वाले दिनों में आपके लिए पार्टी ने कुछ और अच्छा बेहतर सोच रखा है। क्योंकि अगर बागी प्रत्याशी, चाहे वो किसी भी वार्ड में हो, किसी भी पार्टी से बागी हुए हों, अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो ये तय है कि जो मूल प्रत्याशी है किसी भी पार्टी का, उसका समीकरण बिगड़ेगा। तो अभी क्योंकि समय है और हमने देखा है कि जब नाम वापसी का दिन होता है आखिरी, तो ट्रेंड ये है कि बहुत लास्ट मोमेंट पर, क्योंकि जो बागी प्रत्याशी हैं वो भी पूरा भाव खाते हैं, इतनी जल्दी वो मानते नहीं, पूरी मनोहार कराते हैं, ठोस आश्वासन लेते हैं और ये भी किसी से छिपा नहीं है कि कई जगह कुछ और तरीके से भी डीलिंग होती है। लेकिन क्योंकि 3 बजे तक का समय है और अभी काफ़ी समय है, तो जो ट्रेंड है अभी तक हमने कई चुनावों में देखा है कि जब समय आखिरी होता है, यानी 2 से 3 बजे का जब समय होगा, तब लोगों की भीड़ बढ़ेगी और जो बागी प्रत्याशी हैं, जो समझने में कामयाब रहे हैं और जो नेता हैं उनको समझाने में कामयाब रहे हैं, वो अपना नामांकन वापस लेंगे। और आज के बाद ही चुनाव की असली तस्वीर सामने आएगी कि नाम वापस लेने के बाद किस वार्ड से कितने प्रत्याशी मैदान में हैं, कौन सी पार्टी का मुकाबला कौन सी पार्टी के प्रत्याशी से है। क्योंकि अभी जिस तरीके से नामांकन हुए हैं बहुत बड़ी तादाद में, संभावना यही है कि काफ़ी तादाद में आज नामांकन वापस भी लिए जाएंगे। जी शिवेंद्र, जिस तरह से वसुंधरा राजे जो है वो चुनाव में अभी एक्टिव नहीं है, नगर निगम के चुनाव में कहीं भी वो एक्टिव नजर नहीं आती, लेकिन बावजूद इसके शिवेंद्र जो भी तमाम उम्मीदवार हैं वो उन्हीं के नाम पर और पिछली 5 सरकार की, राज्य सरकार की उपलब्धियों के नाम पर ही जनता से वोट मांगती नजर आती है। देखिए, चुनाव में गैर मौजूदगी भले ही हो, लेकिन वसुंधरा राजे का कद काफ़ी बड़ा है और इसमें भी कोई दुराई नहीं है कि फिलहाल प्रदेश में बीजेपी में वो सबसे बड़ा चेहरा है। तो जाहिर तौर पर जो बीजेपी के लोग हैं वो उनके नाम को भुनाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे की लोकप्रियता है, उसका अपना एक स्तर है। और यही कारण है कि जोधपुर की तस्वीरें अभी आप दिखा रही थी, मैंने सुना कि किस तरीके से वहाँ पर जो बीजेपी के लोग थे वो वसुंधरा राजे के नारे लगा रहे हैं। और जहाँ तक उनके सक्रिय होने की बात है, तो मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि नगर निगम के चुनावों में इससे पहले भी कोई मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री सक्रिय तौर पर नगर निगम के चुनावों में शामिल रहा हो। वहाँ
ठीक है वो कई बार पर्दे के पीछे रहकर रणनीति देखते हैं कि क्या चल रहा है, किसको टिकट मिल रहा है, क्या मुद्दे होंगे, मेयर किसको बनाना है, लेकिन खुलकर कभी किसी पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को हमने देखा नहीं कि वो इस तरीके से सामने आए। और मेरा मानना है कि जब नगर निगम के चुनाव होते हैं तो जब आम चुनाव पूरे होंगे और काउंटिंग के बाद मेयर बनाने का जब समय आता है, जब बड़े नेताओं। शिवेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहे, लेकिन मैं बता दूं कि जोधपुर से संवाददाता शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहीं कोटा से संवाददाता भंवर एस चारण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों से भी वहां के नगर निगम चुनाव के बारे में जानकारी लेंगे। शिव प्रकाश, पहले आपके पास आना चाहूंगी, जोधपुर में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है नगर निगम चुनाव को लेकर? उम्मीदवार किस तरह की तैयारी में है? जी, निश्चित रूप से अगर बात की जाए जोधपुर की, तो जोधपुर में भी दोनों ही पार्टियों के लिए जो बागी हैं वो परेशानी का सबब बन चुके हैं। जहां भाजपा में कल हमने बताया भी था कि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न चंद्र मेहता को विरोध का सामना करना पड़ा था, वहीं कांग्रेस के भी कई बागी मैदान में हैं। आज सुबह से ही दोनों ही पार्टियों के जो दिग्गज नेता हैं वह अपने अपने जो बागी हैं उनको मनाने की कवायद में जुटे हुए हैं और कैसे ही करके उनका प्रयास है कि बागियों को बिठाया जाए। अभी हम खड़े हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो विधानसभा क्षेत्र है सरदारपुरा में, वार्ड नंबर 95, वहाँ हम उनसे कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे कि क्या उनकी आप जो है आपकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ी, जिस तरह से पूरे शहर में देखा कि कई जगह बागियों ने परेशानी का कारण बनाया, किस तरह से देखते हैं आप इनको? जो अगर जनता के सामने जुड़े हुए नहीं है और उनको टिकट दे देते हैं तो बागी खड़े होंगे। जो जनता की सेवा कर रहे हैं 15-20 साल से और उनको टिकट नहीं देंगे तो वो बागी खड़े होंगे, नहीं तो और कहाँ जाएंगे। आपने चुनाव लड़ रहे हैं, क्या क्या आप जनता से वादे कर रही है? मैं जनता से साफ सफाई का, जो भी वार्ड में जो भी समस्या हो रही है उसका जल्द से जल्द और अच्छी तरीके उनकी कोई चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। एक बार मुझे मौका देने का कष्ट करें। मेरा नाम चंचल गहलोत। आप बुजुर्ग है, कुछ हम उनसे भी बात करेंगे। कई लोग बागी खड़े हो जाते हैं, पार्टी जब टिकट नहीं, नाराजगी है, लोग उनको मनाते हैं, क्या मानते हैं आप बागियों को टिकट नहीं मिलने का क्या करें? बागियों को टिकट मिलना भी नहीं चाहिए वैसे, पर अगर ये अभी भी हमारे इस क्षेत्र के अंदर तो वार्ड 55 में एक व्यक्ति है वो खड़े हैं, वो निर्दलीय के रूप में है, परंतु वो भी एक बागी के हिसाब से देखें तो भी है वो। देखिए, लोगों का यह कहना है कि बागियों को जिस तरह से खड़े होते हैं, हालांकि जीत के चांस काफी कम होते हैं, लेकिन वो अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी को नुकसान पहुंचाते हैं। ये बात दोनों ही पार्टियां अच्छी तरह से जानती है, इसलिए सुबह से ही यह कवायद जारी है, कैसे ही करके बागियों को बिठाया जाए। देखना होगा कि 3 बजे के बाद जब स्थिति क्लियर होगी तो दोनों ही पार्टियां कितनी जो है सफल हो पाती है अपने बागियों को मनाने में। जी शिव प्रकाश, अब हम सीधा रुख करते हैं कोटा का, जहां हमारे साथ रिपोर्टर भंवर एस चारण जुड़े हुए हैं। भंवर, वहां क्या कुछ माहौल है चुनाव को लेकर? चूंकि आज अंतिम दिन है नाम वापसी लेने का, तो भाजपा और कांग्रेस दोनों तरफ से काफी कवायद चल रही होगी बागियों को मनाने में, क्या कुछ माहौल है? जी बिल्कुल, देखिए आज का जो दिन है वो बागियों को मनाने के नाम है और क्योंकि आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है, आज के बाद करीब करीब जो चुनावी तस्वीर है वो करीब करीब सभी वार्डों में साफ हो जाएगी। कोटा शहर में कुल मिलाकर के 150 वार्डों में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान होना है। पहले चरण का मतदान कोटा उत्तर नगर निगम के लिए होगा, जहाँ 70 सीटों के लिए 29 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और दूसरा चरण 1 नवंबर को वोटिंग का होगा, जब कोटा दक्षिण नगर निगम के पार्षद और बाद में 10 नवंबर तक मेयर का चुनाव होगा। लेकिन अगर माहौल की बात करें तो फिलहाल नामांकन वापसी के लिए बागियों को मनाने की कवायद तो जारी है ही, लेकिन इसके साथ ही जो इस तरह के राजनीतिक माहौल में जो एक दूसरा सियासी हथियार होता है तोड़फोड़ का, उसको भी कोटा में आजमाया जा रहा है। कल ही कोटा में बीजेपी के एक नेता सतीश गोपालानी ने बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस का दामन थामा है और जाकर के उन्होंने यूडेच मंत्री शांति धारीवाल से आशीर्वाद लेकर के और कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की है। सतीश गोपालानी शहर कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं, सिंधी समाज के अच्छे भले नेता हैं और उनकी दावेदारी थी पार्षद टिकट के लिए। उनको पार्टी ने कह दिया था कि आप नॉमिनेशन दाखिल कर लीजिए, लेकिन कुछ ऐसा पेच फंसा कि उनका टिकट नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि मैं 40 साल से समर्पित कार्यकर्ता हूं, अगर मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ ये हुआ है तो फिर मैं ऐसी पार्टी में नहीं रह सकता। तो कुल मिलाकर जो तोड़फोड़ का दूसरा काम है वो भी पैरेलल चल रहा है, लेकिन फिलहाल जो पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन है बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही, वो मिशन डैमेज कंट्रोल पर है।
और जहां जहां मजबूत बागी जिन जिन वार्डों में है उन पर पूरी तरह से निगाह है। कोटा में कुल मिलाकर के 80 के करीब जो है वो निर्दलीय नामांकन है और कुल मिलाकर के 150 वार्डों के लिए करीब करीब 600 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। तो आज के बाद साफ हो जाएगा कि कौन सी पार्टियां कितने बागियों से नामांकन वापस करा पाती है और कितने वार्डों में चुनाव जीतने में आसानी अपने प्रत्याशियों के लिए बना पाती है। अगर कांग्रेस की बात करें तो खुद विदेश मंत्री शांति धारीवाल कोटा आ चुके हैं और रात के बाद से लगातार खासकर उन बागियों के संपर्क में है जो मजबूत बागी है और जो वार्ड में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी की राह को मुश्किल कर सकते हैं। हमारे पास खबर है कि बहुत से बागी धारीवाल का फोन जाने के बाद मान गए हैं और अपना नॉमिनेशन आज उठा लेंगे। बीजेपी की बात करें तो खुद किरण माहेश्वरी जो कोटा उत्तर निगम की प्रभारी है और राजेंद्र राठौड़ जो कि कोटा नगर निगम चुनाव के बीजेपी के कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने मंडलवार ऐसे बागियों की पहचान की है जो कि पार्टी प्रत्याशी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोटा दक्षिण में बहुत हद तक बीजेपी कामयाब हो गई है, लेकिन कोटा उत्तर में कुछ बागी अभी भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। आज उनकी मान मनोबल का आखिरी दौर चलने वाला है। तो ये कुल मिलाकर के कोटा की चुनावी तस्वीर जी। अब भंवर, जिस तरह से चूंकि आज नाम वापस लेने की तस्वीर तो 3 बजे के बाद साफ तौर पर हो जाएगी कि किसने बागी ने मनाने में कौन सी पार्टी कामयाब हुई, लेकिन क्या जो कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार हैं उनके कुछ अपने विकास के मुद्दे हैं या फिर वो अभी तक, जैसे कि भाजपा केंद्र सरकार के नाम पर वोट मांग रही होगी और कांग्रेस के उम्मीदवार राज्य सरकार के नाम पर वोट मांग रहे होंगे, क्या यही चलन चल रहा है या फिर कुछ अपने मुद्दे हैं इनके पास? देखिए, राजस्थान में अशोक गहलोत की अपनी एक लोकप्रियता है। बतौर मुख्यमंत्री वो देश के कुछ बेहतर मुख्यमंत्रियों में शुमार होते आए हैं अपने सभी कार्यकालों में। तो जाहिर तौर पर अशोक गहलोत का काम और कोरोना काल में सरकार का मैनेजमेंट। लेकिन कोटा की बात करें तो यहाँ पर विदेश मंत्री शांति धारीवाल कोटा से आते हैं, उनके गृह शहर में ये चुनाव होने जा रहे हैं। कोटा उत्तर शांति धारीवाल का गृह नगर निगम है, तो इन चुनावों से उनकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है और चुनावों को लेकर धारीवाल ने बहुत पहले से प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी। उनका एक वार्ड कार्ड है जिसके तहत उन्होंने कुछ दिनों पहले ही ऐलान किया था कि कोटा के हर वार्ड में 3 से 10 करोड़ के काम कराए जाएंगे, जो नाली पटान सड़क के अलावा आधारभूत सुविधाएं वहां के लोगों को मुहैया कराएंगे। इसके अलावा कोटा में इन दिनों करीब करीब 2000 करोड़ के विकास के काम चल रहे हैं जो कि गहलोत सरकार के सत्ता में आने के बाद शुरू हुए हैं और इन कामों को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि इसके बाद एक बिल्कुल नए तरह का कोटा हो जाएगा। अतिरंजित दावे तो यहाँ तक होते हैं कि अगर कोटा का कोई आदमी 3-4 साल बाद कोटा आ रहा है तो वो इस शहर को पहचान ही नहीं पाएगा। इतना खूबसूरत और बिल्कुल तब्दील शहर में कोटा को तब्दील करके रख देंगे, स्मार्ट सिटी कोटा को बना देंगे। वहीं बीजेपी की बात करें तो नगर निगम चुनाव में भी मोदी एक फैक्टर है। बहुत से जनता का मूड जानने के लिए बहुत सी जगहों पर जब हम सड़कों पर गए तो लोगों ने वहां पर मोदी का भी नाम लिया, लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी में निवर्तमान बोर्ड जो है कोटा में वो बीजेपी का है। फिलहाल निवर्तमान मेयर बीजेपी के हैं, महेश विजय, डिप्टी मेयर सुनीता व्यास बीजेपी की है और पिछले जो नगर निगम के चुनाव थे 2014 के, उनमें कोटा की जनता ने बीजेपी को नगर निगम के चुनाव में प्रचंड बहुमत दिया था। कांग्रेस दाई का आंकड़ा भी नहीं छुपाई थी। तो बोर्ड में कराए जो काम है वो कितने लोगों के गले उतरे हैं, कितना वाकई में विकास सड़क पर उतरा है, ये सब बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा होगा नगर निगम, डबल नगर निगम के इन चुनावों में। जी भंवर, चलिए अब सीधा हम चलते हैं जयपुर, जहां पर शिवेंद्र हमारे सहयोगी मौजूद है। शिवेंद्र, वहां क्या कुछ माहौल है? और चूंकि सबसे बड़ी बात कि जयपुर में इस बार डबल नगर निगम चुनाव में दोनों ही सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, लेकिन महिला वोटर्स का अगर प्रतिशत देखा जाए तो हमेशा ही महिला वोटर्स कम प्रतिशत निकलता है वोट करने की तुलना पुरुषों की तुलना में। तो इस बार क्या कुछ माहौल दिख रहा है? देखिए, माहौल तो है, जाहिर सी बात है, क्योंकि दोनों जो नगर निगम है उसमें मेयर जो बनेगी वो महिला बनेगी, ओबीसी वर्ग से बनेगी, तो उत्साह है महिलाओं में। लेकिन ये सही है कि उस लिहाज से वोटिंग महिलाएं नहीं करती जितनी ग्राम पंचायतों में होती है, उतना उत्साह नहीं दिखता। और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हर बार सिर्फ दावे और वादे ही होते हैं, काम होता नहीं। अभी भी हम देखते हैं जयपुर में किस तरीके से जहाँ आप निकलेंगे गंदगी का अंबार आपको दिखाई देगा, बारिश होती है तो सीवरेज चौक हो जाता है। तो जो बुनियादी समस्याएं हैं उनको ही अभी तक जयपुर नगर निगम सही नहीं कर पाया। हर बार दावे वादे होते हैं, स्मार्ट सिटी, वर्ल्ड क्लास सिटी, लेकिन अभी तक जयपुर एक ढंग की सिटी नहीं बन पाया है नेताओं के झूठे वादों की वजह से। यह भी एक कारण है कि लोग कम वोट करते हैं, खासकर महिलाएं, उनको लगता है कि टाइम पास जैसी चीज़ है वोट। लेकिन इस बार उम्मीद है, क्योंकि दोनों जो नगर निगम हैं, नगर निगम ग्रेटर और नगर निगम हेरिटेज, वहाँ पर दोनों जगह जो मेयर की सीट है वो महिला के लिए आरक्षित है, यानी शहर को पहली बार एक साथ 2 महिला मेयर मिलेंगी। तो उम्मीद है कि महिलाओं का जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ेगा, उनकी भागीदारी बढ़ेगी, उनकी सक्रियता बढ़ेगी। और जहाँ तक चुनाव की बात है, माहौल की बात है, तो इंतज़ार करना होगा आज 3 बजे तक का, क्योंकि जो असली तस्वीर है ग्राउंड पर क्या होगा
किसकी टक्कर किससे होगी, किस तरीके से प्लानिंग बनेगी, वो 3 बजे के बाद ही तय होगा, जब नामांकन वापस करने का समय पूरा हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी तादाद में आज नामांकन वापसी की उम्मीद है। आज आखिरी दिन है, 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं, क्योंकि दोनों जो पार्टी हैं, कांग्रेस और भाजपा, दोनों के नेताओं ने, विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में बागियों को मनाने की, समझाने की पूरी कोशिश की है और उनको उम्मीद भी है कि अधिकतर लोग आज अपना नामांकन वापस ले लेंगे जो बागी होकर चुनाव मैदान में है। जी शिवेंद्र, जिस तरह से है कि 2 से 3 बजे का जो समय है उसमें काफ़ी उठापटक देखने को मिलेगी, लेकिन क्या कुछ ऐसे बागी हैं जिनका नाम अभी तक मनाने में कामयाब हो पाई है भाजपा और कांग्रेस पार्टी? क्योंकि अगर बागी नहीं माने तो कहीं ना कहीं मतदाता भी जो है वो बंट जाते हैं, क्योंकि जातिवाद चलता है। अपने अपने क्षेत्र के लोग अपने अपने जातियों के मुताबिक या अपने अपने जो समर्थक है वो वोटर्स भी कहीं ना कहीं बंट जाएंगे, तो भाजपा और कांग्रेस को दोनों को इसका नुकसान भी झेलना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे बागी हैं जिनको मनाने में पार्टियां अभी तक कामयाब हो पाई है? देखिए, दावे और वादे दोनों पार्टियां जरूर कर रही हैं। दोनों पार्टियां कह रही हैं कि बागियों को मना लिया गया है, कोई भीतरघात नहीं है, लेकिन इंतज़ार 3 बजे का करना होगा। क्योंकि अगर बागी मान गए हैं तो वो पर्चा वापस ले लेंगे, और जब पर्चा वापस ले लेंगे तो सामने आ ही जाएगा कि कौन मान गया है। क्योंकि बागी भी इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। मैं आपको पहले कह रहा था कि बहुत से बागी इसलिए भी पर्चा भरते हैं बागी होकर कि वो एक तरह से अपनी डिमांड पूरी करा सकें, अपनी जो मांग है, या तो कोई भविष्य के लिए आश्वासन ले लें कि भैया चलो इस बार मेरा टिकट कट गया, लेकिन भविष्य में जब कोई मौका आएगा तो पार्टी मुझे इम्पोर्टेंस देगी, मेरी महत्वता को समझेगी। इसके अलावा जी शिवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, शिव प्रकाश आप भी, और कोटा से भंवर आप भी बने रहिए। यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लेकिन जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।